अच्छा, लास्ट 24th क्वेश्चन जो हमने किया यूवी मेथड का यूज करके, अभी वही मेथड में थोड़ा हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट between yearly per capita income in rupees and price index of the people of 6 different cities from the following data. City A, B, C, D, E, F and yearly per capita income and price index have been given. अच्छा, तो एक वेरिएबल को हम x और दूसरे वेरिएबल को हम y एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम कर रहे हैं तो यू हैव टू मेंशन इट। लेट x इज ईयरली पर कैपिटा इनकम इन रुपीज and y is price index. Now x series and y series as given written over here क्या है भाई? 32,000, 29,000, 40,000, 36,000, 30,000, 39,000 और y series है 120, 100, 250, 180, 110, 220। अच्छा, वैल्यू 20 से तो बहुत ज़्यादा है, स्मॉल वैल्यूज तो है नहीं, तो उसको क्या करेंगे? x बार y बार चेक करेंगे इंटीजर है या फ्रैक्शन है। x सीरीज का टोटल किया 2,06,000 डिवाइड बाई 6, x बार आ रहा है 34,333.33 फ्रैक्शन है। y बार भी चेक किया, फ्रैक्शन है 163.33, मतलब uv से जाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखें, uv मेथड तो है लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ। अच्छा, u का मतलब हम क्या करेंगे? हमने बताया था कि x बार और y बार मतलब मीन वैल्यू के अराउंड कोई वैल्यू लेते हैं, तो हम ले रहे हैं x माइनस इसके अराउंड कंफर्टेबल रहे ऐसी वैल्यू है 35,000। ठीक है, अब x माइनस 35,000 करेंगे तो 32,000 माइनस 35,000 माइनस 3,000 आएगा। यू कंसिडर दिस। 29 माइनस 35 तो माइनस 6,000, 40,000 माइनस 35,000 तो ये होगा प्लस 5,000, 36,000 माइनस 35,000 ये हुआ प्लस 1,000, ये होगा माइनस 5,000 और ये होगा प्लस 4,000। सर x में से u में क्यों कन्वर्ट करते थे? कन्वर्ट करने का पर्पज ही यही था कि वैल्यू को हम रिड्यूस करना चाहते थे। ये 20 से बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशन की ईज के लिए उसको 20 से कम वैल्यू या छोटी वैल्यू, 20 से कम ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना हो, लेकिन तो कन्वर्ट करने के बाद भी वैल्यू थाउजेंड्स में है, तो कोई पर्पज सॉल्व नहीं हुआ। u में कन्वर्ट करना और ना करना एक ही रहा है, तो इसको इससे भी ज़्यादा रिड्यूस करना चाहिए था। तो सर क्या करें? देखो, इसको ज़्यादा रिड्यूस करना है तो हर एक वैल्यू 1000 के मल्टीपल में है, तो एक काम करते हैं, हम 1000 से ही डिवाइड कर दे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3000 डिवाइड बाई 1000 मतलब अब ये सब वैल्यू 30 ओमिट हो जाएगी। देखो, ये 3 0 की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो यहां पहले हमने u कैसे निकाला था? x माइनस a और v कैसे निकाला था? y माइनस b। अब हमने u का मतलब किया है x माइनस a अपॉन सी एक्स। यहां सी एक्स का मतलब है 1000। चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज ऑफ स्केल, यहां हमने स्केल का भी यूज किया क्योंकि पर्पज ही ये है कि हमको कैलकुलेशन के लिए फिगर्स काफी स्मॉल वैल्यूज वाली चाहिए, तो उसके लिए हमको, और ये सभी फिगर 1000 के मल्टीपल में है तो हमारे पास ये एडवांटेज है। अच्छा, v के लिए क्या कर सकते हैं? v में हर एक वैल्यू है, मैं 163 है तो उसके आसपास की एक वैल्यू लूँ। सपोज मैं ले रहा हूँ y माइनस 160, और जब मैं y माइनस 160 लूँगा तो हर एक वैल्यू 10 के मल्टीपल में तो होगी, तो ज़्यादा रिड्यूस करना है, एक काम करते उसको मैं 10 से डिवाइड भी कर दूँ। तो अभी देखो क्या हो रहा है, 120 माइनस 160 मतलब माइनस 40 डिवाइड बाई 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 4। 100 माइनस 160 तो माइनस 60 डिवाइड बाई 10, ये माइनस 6। 250 माइनस 160 मतलब 90 डिवाइड बाई 10, तो ये होगा प्लस 9। 180 माइनस 160 20 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 2। 110 माइनस 160 माइनस 50 डिवाइड बाई 10 माइनस 5 एंड 220 माइनस 160 ये हो जाएगा 220 मतलब 40 to 60 डिवाइड बाई 10 तो ये होगा 6। देखो
चेंज ऑफ ओरिजिन ही करना है ऐसा नहीं है, चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल या दोनों करके भी आप काम कर सकते हो। सर यहाँ कौन सा वैल्यू ले कैसे पता चले, देखो ये स्टूडेंट को खुद डिटरमाइन करना है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद आपको जजमेंट भी आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू से काम इजीली हो सकता है। अच्छा, एक बार ये u और v आ गए तो आपको पता है कि नेक्स्ट कॉलम क्या होने चाहिए। नेक्स्ट कॉलम बहुत सिंपल है भाई, u और v नए वेरिएबल है तो अभी हम करेंगे u स्क्वायर v स्क्वायर एंड u इंटू वी। -3 का स्क्वायर 9, फिर 36, 25, 1 -5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। चलो v स्क्वायर -4 स्क्वायर 16, 36, 81, 4, 25 एंड 36। u इंटू वी -3 इंटू -4 तो ये हो गया 12, -6 ये हुआ 36, 5 इंटू 9 45, 1 इंटू 2 2, -5 इंटू -5 25, 4 इंटू 6 24। अच्छा, ये सभी वैल्यूज का अभी हमें क्या चाहिए भाई, टोटल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फॉर्मूला रखेंगे और काम होगा। ठीक है, चलिए टोटल कर लेते हैं। चलिए टोटल अभी हमने कर लिए, u का टोटल -4, v का टोटल +2, u स्क्वायर 112, v स्क्वायर 198 एंड uv 144। अभी हम फॉर्मूला रखेंगे r इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन अंडर रूट ऑफ n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर, सेकेंड रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या वैल्यू है, n मतलब नंबर ऑफ पेयर्स, ये है 6। सिग्मा uv है 144, सिग्मा u -4, सिग्मा v 2, सेकेंड रूट पहले तो n का वैल्यू 6, सिग्मा u स्क्वायर 112 -4 द होल स्क्वायर, नेक्स्ट रूट में 6, सिग्मा v स्क्वायर इज 198 -2 स्क्वायर। अब इसके बाद दो स्टेप में आपके आंसर, यूज ऑफ मेमोरी टेक्निक। चलिए पहले न्यूमरेटर का काम करेंगे, 6 इंटू 144 m प्लस 4 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस है तो 4 इंटू 2 भी m प्लस में डालेंगे, MRC करेंगे तो पूरा न्यूमरेटर पार्ट आ गया और ये हो रहा है 872। स्क्रीन क्लियर कर दो, फिर से पूरा कैलकुलेशन, 6 इंटू 112 m प्लस 4 इंटू इक्वल टू, लेकिन नेट साइन माइनस है तो m माइनस, तो ये फर्स्ट रूट में आपको लिखना है 656 MRC करने के बाद। फिर स्क्रीन क्लियर करो, फिर से रूट के अंदर ये वैल्यू 6 इंटू 198 इसको मेमोरी प्लस में डालेंगे और 2 का स्क्वायर m माइनस करेंगे तो MRC में वैल्यू आएगी 1184। अभी फिर से स्क्रीन क्लियर करने के बाद पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ डील करेंगे। 656 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 1184 के साथ, जो आंसर आया उसका पूरा आंसर का स्क्वायर रूट और उसको डाल दो मेमोरी प्लस में। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर पार्ट 872 डिवाइड बाय MRC और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा 0.98। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या प्रोसीजर एडॉप्ट करना है, XY सीरीज बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो कोई कॉमन मल्टीपल है तो उससे डिवाइड कर दो तो वैल्यू क्या है आपकी कंफर्टेबल जोन में आ जाएगी, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लेते हैं। देखो मैं ये क्वेश्चन पूरा नहीं करूंगा, आपको सिर्फ हिंट देने वाला हूं। देखते हैं
to know the relation between the average monthly income in terms of rupees and income due to overtime of workers in rupees. The following information is obtained from 6 different factories of an area manufacturing similar kind of product. Find the correlation coefficient between the average monthly income and income due to overtime. ठीक है, ईयर 2011, 12, 13, 14 अप टू 16 और एवरेज मंथली इनकम x, इनकम ड्यू टू ओवर टाइम y, x सीरीज y सीरीज हैव बीन गिवन 14,900, 15,000 एंड सो ऑन, और y सीरीज 100, 105, 115. वैल्यूज तो काफ़ी बड़ी है, 20 से बहुत ज़्यादा है. ठीक है, क्या कर सकते हैं? सिंपल सर, x बार y बार चेक करेंगे. x बार तो फ्रैक्शन है लेकिन y बार x बार तो इंटीजर है लेकिन y बार फ्रैक्शन है. मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर हो तो इंटीजर ही लो, लेकिन यहाँ वैल्यू इतनी ज़्यादा है और ये लेंगे उससे बेटर है कि हम क्या करें, 12,000 ही ले लें. जैसे कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि x माइनस 12,000. अब मैं 12,000 लूँगा तो हर वैल्यू 100 के मल्टीपल में तो होगी कि यहाँ पर 2 0 है, तो बेटर है इसको ज़्यादा रिड्यूस करने के लिए मैं 100 से डिवाइड करूँ. अच्छा, 12750 लेता तो डेसिमल, क्योंकि 50 के मल्टीपल में सब फिगर्स आती तो मुझे 50 से डिवाइड करना पड़ता. तो ये बेटर है कि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम 12,000 लेते हैं. और v में क्या लेंगे, तो v में y माइनस इसके आसपास कोई वैल्यू देखी जाए तो वो 160 ले सकते हैं. लेकिन जब मैं 160 माइनस करूंगा तो कुछ वैल्यू 10 के मल्टीपल में है लेकिन कुछ वैल्यू 5 के. अच्छा, जो 10 का मल्टीपल है वो 5 का तो होगा ही होगा. तो एक काम करते हैं, मैं डिवाइड बाई 5 कर दूं तो u x माइनस 12,000 अपॉन 100 एंड वी वाई माइनस 160 अपॉन 5, ये लेके हम काम करेंगे तो ये इजीली हो पाएगा. अच्छा, इससे आगे क्या और कैसे करना है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ. ठीक है, तो आई होप यू कैन कंटिन्यू विद दिस. 30 पूरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे. थोड़ा पॉज ले लो और यहाँ पर सॉल्व करो. एज ए क्लास वर्क आप समझ के चलो, आप ये काम कर सकते हो. चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपने सॉल्व कर लिया होगा. वो मतलब 30 हमने डिस्कस किया था, 30 आप खुद सॉल्व करोगे. 32 जो है वो एक बार देख लेते हैं. इन ऑर्डर टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर ट्रक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द लास्ट ईयर. सेल्स x करोड़ रुपीज में और प्रॉफिट y 1000 रुपीज में दिया हुआ है. फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट. ये x सीरीज और y सीरीज का डेटा एज गिवन इट इज मेंशन 1.6, 2.2 और ये सब. अच्छा, यहाँ आपको ध्यान में लेना है कि x की वैल्यूज जो है वो ऑफकोर्स 20 से कम है लेकिन डेसिमल में है. अच्छा, टोटल करते हैं 18 और x बार 2 आ रहा है. x बार इंटीजर है, ठीक है, लेकिन फिगर्स डेसिमल में है. और यहाँ y सीरीज जो है उसका तो y बार भी हम चेक करें तो वो डेसिमल फ्रैक्शन ही आ रहा है. तो इसका मतलब uv वाला फॉर्मूला तो यूज करना पड़ेगा. देखते हैं u में क्या लेंगे. मैंने आपको बताया हो सके तो वो इंटीजर वैल्यू जो है मीन का वही ले लो, तो वो ले लेते हैं. तो हम ले रहे हैं x माइनस 2, लेकिन जब हम हर वैल्यू में से 2 माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा, u वैल्यू जो आएगी वो सब डेसिमल में ही होगी. तो डेसिमल, एक डेसिमल वाला मतलब पॉइंट के बाद एक वैल्यू हो, ऐसा 0 पॉइंट या पॉइंट के बाद कोई एक वैल्यू ऐसा है, तो एक काम करते हैं, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, इंटू 10 कर सकते हैं. मतलब x माइनस 2 ये जो है वो 1.6 है, तो 1.6 माइनस 2 करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है -0.4. लेकिन मैं इंटू 10 कर दूं यहाँ पर तो आंसर मुझे मिलेगा -4. और मैं इंटीजर वैल्यू से बाकी की स्क्वायरिंग करना हो या फिर मल्टीप्लिकेशन करना हो तो वो इजी हो जाएगा. तो जरूरी है कि आप डिवाइड ही करो, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो. आप वहाँ हमने लास्ट क्वेश्चन में डिवाइड किया था, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. वो डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो वो चेंज ऑफ स्केल है, माइनस करो या प्लस करो वो चेंज ऑफ ओरिजिन है. ओरिजिन स्केल दोनों का यूज कर सकते हैं. और कोई बोले नहीं मुझे तो डिवाइड ही करना है, तो ठीक है भाई, आप एक काम करो, x माइनस 2 इंटू 10 के बजाय ऐसा लिख दो, x माइनस 2 डिवाइड बाई 1/10, या फिर इसको बोल दो 0.1. तो मैटर तो एक ही हो गया, क्योंकि आप
10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 0.1 से डिवाइड कर रहे हो, वो दोनों एक ही चीज़ है। तो हमारा फॉर्मेट जो है वो यही है सर, x माइनस ए अपॉन सी एक्स। तो मुझे यही फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, वही फॉर्मेट में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 डिवाइड बाई 0.1 कर देंगे। और v के लिए क्या करेंगे, v के लिए इसके आसपास मुझे लगता है कि बेटर वैल्यू है 5500। कोई बोले मुझे 6000 लेना है, यू कैन टेक इट। और 5500 लेंगे तो हर एक वैल्यू 100 के तो मल्टीपल में है ही, तो मैं एक काम करता हूँ, डिवाइड बाय 100 कर देगा। तो एक बार मुझे u और v का वैल्यू मिल जाएगा। बाकी का प्रोसीजर आपको मालूम ही है, क्या करेंगे, u स्क्वायर v स्क्वायर और uv ये कॉलम बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं बोलूँगा कि इसके बाद का जो प्रोसीजर है यू कैन कंटिन्यू एट योर ओन, और ये आप अपने हिसाब से ख़त्म कर सकते हो। नाउ बेस्ड ऑन दिस आई कैन से यू कैन कंप्लीट all the questions up to question number 34. So today's homework will be, you can consider from 24 to 34 तक जितने भी क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व कर दिए वो भी, और जो नहीं किए वो भी, सभी क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।